हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेन 2021 के मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, हम साथ में पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, उसका लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर और उस वायर की लेंथ 1 मीटर है। अगेन उसका भी आपको लीस्ट काउंट दिया हुआ है 1 mm। A weight of mass 1 kg was hanged to get the elongation of 0.5 सेंटीमीटर। उस वायर से एक 1 kg का मास उस पर हैंग किया गया है जिससे कि उसमें एलोंगेशन आता है 0.5 सेंटीमीटर का। What will be the fractional error in the value of Young's modulus determined by this experiment? तो आप इस एक्सपेरिमेंट में यंग्स मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं और उसे फाइंड करते वक्त आपको ये बताना है कि उसके कैलकुलेशन में क्या फ्रैक्शनल एरर हो सकता है। तो बेसिकली दो कंसेप्ट यूज़ होंगे यहाँ पे, एक यंग्स मॉडुलस का कैलकुलेशन एंड द सेकेंड वन इज़ आप फ्रैक्शनल एरर निकालना जानते हैं या नहीं। दोनों कंसेप्ट को साथ में हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नेक्स्ट स्लाइड में सोल्यूशन बताऊँगा। ओके, सो हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का। केस इस तरह का है, यू कैन सी ये वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, ये मास उस पर 1 kg का हैंग किया हुआ है, इससे कुछ इलोंगेशन आएगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो मैंने जो ओरिजिनल लेंथ लिखी है वो 1 मीटर है और जो चेंज इन लेंथ है दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर। स्मॉल एल एलोंगेशन है और कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ है, राइट। नाउ अगर देखें तो ये जो वायर है उसका जो रेडियस होगा, है ना, क्रॉस सेक्शन से देखना है आपको, तो जो आपको सर्कुलर आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा उसका रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर। सब कुछ गिवन है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बोर्ड पर लिख करके दिखाया है। एवरीथिंग इज़ गिवन। नाउ अब हमें कैलकुलेशन किसका करने बोला है इन लोगों ने, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस का हम कैलकुलेशन करेंगे और उसमें आप एरर का जो है कैलकुलेशन भी साथ साथ में हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एरर हमें पूछा हुआ है जो फ्रैक्शनल एरर, ओके, तो फ्रैक्शनल एरर पूछा हुआ है उसे आप लोग रिलेटिव एरर भी कह सकते हैं, तो वो इजी चीज़ है। पहले हम यंग्स मॉड्यूलस का कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस है क्या, ये रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है जिसको कि y से शो किया जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, स्ट्रेस क्या होता है, ये एक रिएक्शन फोर्स है, ऐसा समझ सकते हैं आप, डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो स्ट्रेस जो है वो आपके फोर्स और एरिया के रेशियो होता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन प्रेशर नहीं, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, स्ट्रेस उसके अपोज में लगने वाला फोर्स है। तो फोर्स जो कि इस वायर पे लग रहा होगा दैट इज F अपॉन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर अपॉन स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दोनों का रेशियो होता है। तो चेंज इन लेंथ यानी एलोंगेशन इतना है, तो से स्मॉल एल एंड द ओरिजिनल लेंथ इज कैपिटल एल। इजी। नाउ हम वैल्यूज ज़रा पुट कर लें। सो y इज इक्वल टू, अच्छा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन 8L। ईजी है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू फोर्स, इस वायर पर किस वजह से फोर्स लग रहा होगा, इस मास की वजह से जो कि अंडर ग्रेविटी है ना। तो मास इनटू ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है स्मॉल g, तो mg, आई कैन राइट दिस एज mg। आगे हम मास और ग्रेविटी सबका वैल्यू भी चाहें तो पुट कर लेंगे। देन ओरिजिनल लेंथ आपकी है, आफ्टर दैट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कुलर है तो पाई r स्क्वायर, एंड दी चेंज इन लेंथ या फिर एलोंगेशन भी मैं उसको कह सकता हूँ, कितना चेंज हुआ लेंथ, है ना। तो दिस इज स्मॉल एल। अब इस तरह से कैलकुलेशन तो हो जाएगा, बट द क्वेश्चन इज आपको बताना है इसमें रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर आपको
बताना है, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हमें y का फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स चेंज इन y अपॉन दिस इज फ्रैक्शनल एरर। आपको पता है फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सो उस हिसाब से हम इसे क्या लिख सकते हैं, नाउ m, तो चेंज इन मास या फिर m का जो लीस्ट काउंट है या जो मोस्ट पॉसिबल उसका एरर है, अपॉन जो हमारा मास गिवन है, प्लस g तो कांस्टेंट है, l जो आपकी ओरिजिनल लेंथ है, नाउ प्लस अगेन मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगेन फाई कांस्टेंट है, r, अच्छा r पे स्क्वायर लगा है, तो आपने अगर एरर वाला चैप्टर ध्यान से पढ़े होंगे तो जो पावर है वो सामने मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, और चेंज इन रेडियस या फिर एरर इन रेडियस अपॉन, और एलोंगेशन जो है वो भी एक यहाँ पर पार्ट है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस इज डेल्टा एल अपॉन स्मॉल, ईजी है इसको लिखना। अच्छा ये डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, फ्रैक्शनल एरर इसी तरीके से आपका लिखा जाता है। नाउ सो डेल्टा y अपॉन y इज मास में आपको कितना लीस्ट काउंट दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो आप बता पाएंगे, 1 ग्राम के हिसाब से दिया है शायद, सो दिस इज 1/1000। क्वेश्चन के साथ मैच करते चलिए इस चीज़ को, प्लस ओरिजिनल लेंथ जो कि 1 मीटर के हिसाब से दी थी, उसमें भी हमें लीस्ट काउंट दिया था, तो यहाँ पर भी मैं 1/1000 लिख सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं 2 टाइम्स रेडियस में हमें लीस्ट काउंट दिया हुआ है, आप क्वेश्चन से चेक करें, दैट इज 0.001 अपॉन 0.2 जो कि आपका रेडियस है, सेंटीमीटर्स के हिसाब से है, और आपका जो एलोंगेशन है उसमें भी आपको लीस्ट काउंट पता है, और उसका प्रॉपर एलोंगेशन क्या है वो भी मालूम है। नाउ इसके कैलकुलेशन से आपको फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। अब आपके ऑप्शंस अगर आप इसके चेक करेंगे तो परसेंटेज में दिए हैं, तो हम इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लिकेशन करके, तो वो आपको परसेंटेज वैल्यू दे देगा। नाउ सो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया है। अब हमारा जो एरर है फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज में आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है ऑप्शन के हिसाब से। सो वी विल गेट 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1 प्लस 1/5 which is equals to 14/10 which is equals to 1.4%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ इस क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस का कैलकुलेशन तो इजी है ही, अगर आपको बेसिक फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेशन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जहाँ मैं एक बार इसको और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जैसे हमने इसे 1/1000 लिखा, इसे 1/1000 लिखा, इसे 0.001/0.2 लिखा। नाउ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं, जैसे अगर कोई क्वांटिटी है a, तो आप उसका फ्रैक्शनल एरर या फिर कहें रिलेटिव एरर जब भी फाइंड करते हैं तो ऊपर उसका लीस्ट काउंट न्यूमरेटर में और उसका रेशियो आप निकालते हैं उस ओरिजिनल वैल्यू से या उसकी कंप्लीट वैल्यू से, आप उसका रेशियो करते हैं और
सिंपली आप फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में से फाइंड किया एंड एट द एंड द आंसर इज 1.4%। थैंक यू।